आज मैं आपको कुछ ऐसी माहिती देता हूं कि जो इन तीनों महान लोगों की, तीनों महान से मतलब भागवत, चरक और शुश्रु, तीनों ने जिन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, तीनों ने जिन सूत्रों को, श्लोकों को सबसे ज्यादा आधारभूत माना है, ऐसी कुछ माहिती आज मैं आपको इसके आज के व्याख्यान में दूंगा। सबसे आधार तीनों ऋषि कहते हैं कि शरीर निरोगी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। अगर शरीर आपका निरोगी है, स्वस्थ है, तो आपका जीवन बहुत सुखी है, और अगर आपका जीवन सुखी है तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं, और अगर आपका जीवन सुखी नहीं है तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते। ये सामान्य सिद्धांत है कि आप अगर स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को सुख नहीं दे सकते, और अगर आप स्वयं सुखी हैं तो दूसरे को सुख दे सकते हैं। सुख की जो परिभाषा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी भिन्न है। हम सब आज सुख की परिभाषा करते हैं, वो कैसे? हमारे पास गाड़ी है क्या, एयर कंडीशनर है क्या, बड़ा बंगला है क्या, अच्छा बैंक बैलेंस है क्या, कोटि कोटि रुपए हैं क्या, पहनने को अच्छे कपड़े हैं क्या, आदि आदि। ये सब चीजों को देखकर हम सुख की परिभाषा तय करते हैं। लेकिन भागवत ऋषि कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना, बंगला होना, एसी होना, कूलर होना या माइक्रोवेव ओवन होना, ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। ये सुविधाएं तो हैं, गाड़ी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सुख मिले। एसी सुविधा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले। बहुत बड़ा बंगला होना ये सुविधा की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख मिले। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं, मरीजों को जानता हूं जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं। उनके घर में एक एक गादी 1-1 लाख रुपए की है, गादी 1-1 लाख रुपए की है, और वो मुझसे दवा मांगते हैं नींद आने की कि राजीव भाई कुछ ऐसी दवा दो जो नींद आ जाए। तो मैं कहता हूं 1 लाख की गादी पे आपको नींद नहीं आती? तो कहते नहीं आती। रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, 2 बजे रात को सो के चलते रहते हैं, कंपोज की गोलियां खाते हैं, 1 से नींद नहीं आती तो 2 खाते हैं, 2 से नहीं आती 3 खाते हैं, 3 से नहीं आती तो 4 भी खाते हैं। फिर कहते हैं सवेरे 3 बज जाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए नींद आती है। 1 लाख रुपए की गाड़ी है एक, और वो जापान से लाई हुई है, नींद नहीं आती। तो वो जो 1 लाख रुपए की गाड़ी है वो सुविधा तो है, लेकिन अगर उस पर नींद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है। उससे अच्छा ये है कि किसी के पास 1 लाख की भी गाड़ी नहीं है, ऐसे ही जमीन पर सो जाता है, लेकिन रात भर उसको 7 घंटे अच्छी झोंक होती है, तो उसको सुख है। उसके पास सुविधा नहीं लेकिन सुख है, अच्छी झोंक का, नींद का सुख उसके पास है। हम अपनी जिंदगी में सुविधाओं को सुख से अलग करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंढना शुरू किया है, वो नहीं मिलता है। सुख जो है मन और शरीर की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधा के भी हो सकती है। मैं ऐसे एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें वो सवेरे से शाम तक चलते हैं, लेकिन मनके का त्रास इतना जबरदस्त है कि रात दिन परेशान रहते हैं। अब 35 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी झटका ना लगे, फिर भी उनके मनके का त्रास जाता नहीं है। तो 35 लाख की गाड़ी सुविधा तो है, सुख नहीं। और उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं जो मजदूरी करते हैं, डेली ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और कम से कम पीठ पर 100-100 किलो वजन के दिन भर में 50-60 बोरे इधर से उधर ले जाके रखते हैं। उनको कोई मनके का त्रास नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है लेकिन सुख है। बिना मनके के त्रास के उनका जीवन है।
तो हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि सुविधाएं बहुत हों घर में, जरूरी नहीं है कि सुख आ जाए। सुख आएगा तब जब आप निरोगी होंगे, तब आपके शरीर को कोई त्रास नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं, मन में, तन में, शरीर में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, सब तरफ से निर्मल और निरामय जीवन है। भले आपके पास पैसा न हो तो आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे।